तो कल स्वागत के लिए पूरे देश भर से नेता को बुलाया गया है या देखिए किस तरह से चुनाव आयोग को माध्यम बनाया गया, किस तरह से ये 10,000 खेल हुआ, सब लोगों को पता है। इसलिए जो इस तरह की सोच रखते हैं वो पूरी तरह से धाराशायी हो जाएंगे। नमस्कार, आप देखना शुरू कर दिए हैं दर्श न्यूज और मैं हूं कुमार मनीष। देखिए, पहली बार राष्ट्रीय कार्यकारी के अध्यक्ष बनने के बाद पार्टी के प्रदेश कार्यालय में तेजस्वी यादव के स्वागत के लिए पार्टी के प्रदेश कार्यालय को दुल्हन की तरह सजाया गया है। आपको बता दें कि देखिए पोस्टर भी चेंज कर दी गई है। ये पोस्टर लग गया, बिहार के मन की सुनते हैं, समझते हैं और करते भी हैं। राष्ट्रीय जनता दल परिवार अपने प्रिय नेता आदरणीय श्री तेजस्वी यादव राष्ट्रीय कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन कार्यक्रम कल रखा गया है। उसको लेकर तैयारी जोरों शोरों से चल रही है। कई प्रकार की व्यंजन की भी तैयारी की गई है। इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको दिखाया भी है। 3 गेट भी तैयार किया जा रहा है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए पार्टी के प्रवक्ता है अयाज अहमद जी है। कल को लेकर तैयारी जोरों शोरों से चल रही है। क्या क्या खास तैयारी है? देखिए, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद तेजस्वी जी का पहली बार पार्टी कार्यालय में आगमन होने जा रहा है। पार्टी की ओर से, बिहार इकाई की ओर से उनका अभिनंदन और स्वागत समारोह, और उस कार्यक्रम में तेजस्वी जी का कार्यकर्ताओं के माध्यम से, सभी प्रकोष्ठ के नेताओं के माध्यम से, सभी जिला अध्यक्ष के माध्यम से स्वागत किया जाएगा। स्वागत ही नहीं होगा बल्कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद जी का विचार है, जो लालू प्रसाद जी की सोच है कि हम गरीब, गुरबा, झोपड़ी, कमेरे वर्गों के बीच जो दलित हैं, जो आदिवासी हैं, जो पिछड़े हैं, जो अति पिछड़े हैं, जो समाज के सबसे वंचित वर्ग हैं, जो देश और देश की राजनीति के धरोहर हैं, उनके बीच जाने का काम करें। और साथ ही साथ देश की गंगा जमुनी संस्कृति को बचाने में जो राष्ट्रीय जनता दल का, लालू जी का योगदान रहा है, उसको और मजबूती के साथ हम देश स्तर पर आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और देश का जो धर्मनिरपेक्षता की नींव है, जो भारत के संविधान है, जो बाबा साहब का संविधान है, उसको अक्षुण्ण रखने के लिए हम उन नफरती शक्तियों को न सिर्फ सामने खड़े होकर के चैलेंज करने का काम करेंगे, बल्कि बताने का भी काम करेंगे कि जो हमारा युवा नेतृत्व है, लालू जी के विचारों को लेकर के आगे बढ़ रहा है, और जो उनकी सोच है बिहार के लोगों की मन के बात को सुनना और उस पर अमल करना। ये स्लोगन आपने दिया, बिहार के मन की सुनते हैं, समझते हैं और करते भी हैं। भाई, ये आप उन लोगों की तरह नहीं है जो मन की बात करते हैं अपने, लेकिन काम भारत के मन के लोगों की नहीं करते हैं, वो अपने मन की करते हैं और देश में नफरत और नफरत का माहौल खड़ा करते हैं। जबकि तेजस्वी जी बिहार के लोगों की मन की बात सुनते हैं, समझते हैं, करते हैं और कहीं ना कहीं नौजवानों के चेहरे पर मुस्कुराहट लाने का काम करते हैं। जिस तरह से नौजवान उनके लिए पलक पावड़े बिछाए रहते हैं, जिस तरह से हर घरों में तेजस्वी जी के प्रति विश्वास और समर्थन है, वो चुनाव में आपने देखा होगा। लेकिन किस तरह का खेल हुआ मिशनरी मैनेजमेंट के माध्यम से, किस तरह से चुनाव आयोग को माध्यम बनाया गया, किस तरह से ये 10,000 खेल हुआ, सब लोगों को पता है। और ये भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यू के लोगों को भी एहसास है कि हम लोग तो घुसखोर विद्यार्थी थे। बजट सत्र के दौरान सदन में भी चाचा भतीजा का नोकझोंक कल देखने को मिला। देखिए, नोकझोंक का मामला नहीं है। चाचा का जो विचार आता है वो बिहार की जनता का विचार नहीं होता है। बिहार की जनता का विचार जब कि तुम बच्चा हो भाई, तेजस्वी जी जब बिहार के जनता का विचार रखते हैं, बिहार के जनता की सोच रखते हैं, तो इनको तिलमिलाहट हो जाता है। और ये किस तरह से अमर्यादित भाषा इस्तेमाल करते हैं, ये उचित नहीं है। आप बिहार के 21 वर्षों से मुख्यमंत्री हैं और जो 37 साल का नौजवान है वो आपके पूरे नेतृत्व के सवाल पर बिहार की जनता के बीच आपको बेनकाब कर दिया है। आप उससे बचने के लिए अमर्यादित भाषा इस्तेमाल करते हैं। तेजस्वी जी बच्चा नहीं है बल्कि मन का सच्चा है, और कहीं ना कहीं बिहार के जनता के मन की जो बात है उसको समझ करके बिहार के जनता के हित में काम करते हैं। तो कल स्वागत के लिए पूरे देश भर से नेता को बुलाया गया है या देखिए, राष्ट्रीय जनता दल के जो बिहार की इकाई है उसके माध्यम से ये कार्यक्रम किया जा रहा है। बिहार इकाई के माध्यम, बिहार इकाई के द्वारा स्वागत कार्यक्रम रखा गया, जिसको राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद तेजस्वी जी ने स्वीकार किया। और कार्यकर्ताओं की जो भावना थी, कार्यकर्ताओं की जो सोच थी कि हमारे
युवा नेतृत्वकर्ता हमारे बीच आए, हम उनका स्वागत करें और देश स्तर पर बिहार से जो संदेश जाए वो बिहार और बिहार की राजनीति ही नहीं बल्कि देश की राजनीति को भी प्रभावित करे। पहली बार उनकी स्वागत पार्टी के भाई वो राष्ट्रीय कार्यकारिणी के द्वारा जब चुने गए राष्ट्रीय कार्यकारी के अध्यक्ष के रूप में, तो पहली बार आ रहे हैं, इसीलिए उनका स्वागत राष्ट्रीय कार्यकारी। लेकिन सवाल ये है कि सत्ता में बैठे लोग लगातार परिवारवाद को लेकर सवाल खड़ा करते हैं कि राजद परिवारवाद की पार्टी है। अब सवाल ये है कि जब पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी के अध्यक्ष के रूप में चुने गए तेजस्वी यादव, तो क्या अंदर खाने में सब ऑल इज वेल है? देखिए, वरिष्ठ नेताओं में कहीं नाराजगी नहीं दिख रही है? देखिए, सबसे पहले तो एक बात जान लीजिए, जो परिवारवाद की व्याख्या किया करते थे, आज जो प्रधानमंत्री से लेकर के गृह मंत्री तक परिवारवाद की राजनीति पर चुनाव के दौरान चर्चा करते थे, उन्होंने अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष किसको बनाया? परिवारवादी को ही बनाया। वो स्वर्गीय नवीन किशोर सिन्हा जी के सुपुत्र हैं, वो राजनीतिक विरासत से आए हुए व्यक्ति हैं। जो स्वयं इस तरह का कार्य करता हो अब दूसरे पर व्याख्या नहीं दे सकता है, उसका आवाज बंद हो गया है। अब उन लोगों के मुंह से सुनते हैं ये सब बात। उन लोग तो परिवारवादी राजनीति को इतना आगे बढ़ा चुके हैं कि अब तो उनके यहाँ परिवारवादियों का पूरा जमावड़ा लगा हुआ है। अगर एनडीए में सबसे अधिक कोई है तो परिवारवादी ही लोग है, चाहे चिराग पासवान हो। राष्ट्रीय जनता दल विचारों की पार्टी है, राष्ट्रीय जनता दल कार्यकर्ताओं की पार्टी है, राष्ट्रीय जनता दल आंदोलन की पार्टी है, राष्ट्रीय जनता दल संघर्ष और कहीं ना कहीं तेजस्वी जी के कार्यों के प्रति अपना संकल्प लेकर के आगे बढ़ने वाली पार्टी है। इसलिए जो इस तरह की सोच रखते हैं वो पूरी तरह से धाराशायी हो जाएंगे और आने वाले समय बिहार ही नहीं देश की राजनीति में राष्ट्रीय जनता दल एक ऐसी भूमिका में आएगा कि जो नफरती शक्तियां हैं, जो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के संवैधानिक व्यवस्था और लोकतंत्र को कमजोर करना चाहते हैं, उनको मुंह की खानी पड़ेगी। मैं नई नीति से अब राजद की शुरुआत होगी। देखिए, नीति वही है, नियत हम लोगों का ठीक है। हम अपने नए नेतृत्व के साथ, युवा जोश के साथ आगे बढ़ने का काम करेंगे और बताने का काम करेंगे कि हमारा जो नेतृत्व है ईमानदार है, हमारा जो नेतृत्व है युवा है, हमारे नेतृत्व का विजन है, हमारे देश नेतृत्व का मिशन है और उसी मिशन के तहत हम बिहार में भी और देश में भी एक नई राजनीति का सूत्रपात करेंगे। कितने प्रकार की व्यंजन की तैयारी हो रही है? मैंने कारीगर से बात करने का प्रयास किया, वो नीतीश जी के गाँव से आप लोग बुला लिए हैं कारीगर को। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो व्यंजन होगा उसका मिठास आप तक भी पहुंचेगा। नहीं, जो कारीगर बनाने वाले हैं वो नीतीश जी के गांव से आए हुए हैं। देखिए, नीतीश जी बिहार के मुख्यमंत्री हैं, तो भाई सुन लीजिए ना, बिहार के वो मुख्यमंत्री हैं, तो उस मिठास को हम आप लोगों तक भी पहुंचाने का काम करेंगे ना। उनके गांव के कारीगर भाई गांव का कारीगर इसलिए लाए हैं कि देखिए नीतीश जी, आपके घर से भी हमारा नेतृत्व पूरी तरह से विश्वास जीतने का काम किया और आपके घर में भी आप पर लोगों का विश्वास नहीं है। चलिए, तो देखिए नीतीश जी के गांव से कारीगर को बुलाया गया है राजद के प्रदेश कार्यालय में और यहाँ पर व्यंजन की तैयारी चल रही है। कल को लेकर क्या क्या तैयारी है प्रवक्ता ने सब कुछ बता दिया है और साफ तौर से ये कहते हुए नजर आ रहे हैं, जिस तरह से सदन में चाचा भतीजा कल भी नोकझोंक देखने को मिला, साफ तौर से कह दिए कि बच्चा नहीं है तेजस्वी यादव, दिल का सच्चा है। अब कल की तैयारी जो भी रहेगी वो भी हम आप तक रखने का प्रयास करेंगे। फिलहाल हम इस खबर में इतना ही छोड़ जाते हैं, दीजिए हमें इजाजत, धन्यवाद।